नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है आपकी, जो मैंने बताई थी, इंग्लिश मीडियम वालों की रहेगी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की आज क्लास रहेगी, जिसमें कि आपको मैंने दो दो नंबर के सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा कि दो दो नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चैप्टर वाइज आपको मैं पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 2 नंबर का आपका पेपर में आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, ये लिखा है आपका चैप्टर 6 लिखा है। क्या है आपका चैप्टर 6? तो चैप्टर 6 से आप देखिएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 9 की बात करूँ, चैप्टर 9 आपका कौन सा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 2 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 11 है, याद रखना, ये कौन सा चैप्टर है आपका? 11। तो चैप्टर 11 से आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, याद रखना। उसके बाद चैप्टर आएगा 12। चैप्टर कौन सा है? 12। तो इस चैप्टर 12 से भी आएगा आपका 2 मार्क्स का। तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे आएगा। फिर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 से आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, से आपका आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से आएगा। फिर चैप्टर 4 की बात करें, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। फिर चैप्टर 5 से भी 2 मार्क्स का आएगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद चैप्टर 16 की हम बात करें, तो चैप्टर 16 से भी याद रखना कौन सा आएगा? पॉलिटिकल पार्टी से चैप्टर 16। चैप्टर 17 की अगर हम बात करें, वो का आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। उसका चैप्टर 9 की बात करें, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से आएगा। फिर एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका चैप्टर 21, इससे भी कितने का आएगा? ग्लोबलाइजेशन, 2 2 नंबर का। तो इतने सारे चैप्टरों के आपको लिख लेना, समझ लेना, इन सभी से आपका कवर हो जाएगा। और आज नाइट में हम तो आपको 3 नंबर और 4 नंबर वाले आईएमपी क्वेश्चन देंगे रात 10 बजे। तो सभी के सभी स्टूडेंट रात 10 बजे आपको ज्वाइन होना है। तो अब बात करते हैं आपका चैप्टर 1 से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 से तो आ नहीं रहा, 2 से स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए, अब देखिए बेटा, आपको दिख रहा होगा चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में आपको क्या करना है? नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या क्या 2 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको यार सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला फैक्ट आपको पढ़ के जाइएगा, वाई वॉज द साइमन कमीशन बॉयकट। साइमन कमीशन, और 2 2 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं निकलना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मात्र 2 से 3 लाइन लिखिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर इसके ना लिखें। फिर अगला, वैन एंड वेयर वॉज द एम ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्ट, who headed the Lahore Congress sessions of 1929, which important proposal was enforced in the session। ये पढ़ना है। उसके बाद आपको रोलेक्ट एक्ट का तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गई होगा। व्हाट इज मीन बाय बॉयकट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट। पिकेट का मतलब क्या होता है? राइट एंड बरडोली सत्याग्रह। फिर उसके बाद एक ये पढ़ना, व्हाट मीन बाय अचीविंग स्वराज डिड गांधी जी टेल इन हिंद स्वराज, ये पढ़ना है। तो ये इतने क्वेश्चन जो थे 2 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर आता है आपका 3rd। तो चैप्टर 3rd की अगर हम बात करें, तो दिख ही रहा है चैप्टर 3rd। तो चैप्टर 3rd, ठीक है। तो चैप्टर 3rd में आपको क्या ध्यान रखना है? चैप्टर 3rd में आपको आईएमपी बताता हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने में यार आपको बेनिफिट पड़ेगा, आप ही के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। चैप्टर 3rd में बात करें तो ये पढ़ना पहला, व्हाट वाज द कॉर्नलो, क्या होता है? व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ हायर परचेस, क्या होता है? फिर उसके बाद आता है, हु वेयर वाज द अलायंस एंड द एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये पढ़ना है। उसके बाद, व्हाट इज मीन बाय द बीटो पावर, विच आइटम वेयर द ट्रेडेड थ्रू द सिल्क राउट, राइट। फिर उसके बाद, वाई द फर्स्ट वर्ल्ड वार कॉल्ड द इंडस्ट्रियल वार, राइट, ये पढ़ना है। तो इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। अब बात करते हैं चैप्टर आपका, एक ये भी पढ़ लेना, सल्व हेनरी मॉडर्न स्टैनली, ये पढ़ना। अब आता है चैप्टर आपका 4। तो देखिए बच्चे लोग, चैप्टर 4 में हम आपको क्या इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो ये लिखा आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? ये यहाँ से याद रखना। तो इसमें आपको पढ़ना है ये कि व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, ये पढ़ना है। चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना है, व्हाट इज मीन बाय द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये पढ़ना। अब आता देखिए आप लोग, फिर यहाँ से पढ़ना, हु वॉज जसमेत जीजावाल वोई, हु वॉज सेठ हुकुमचंद, जोवर क्या होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है?
फिर आपके पास इसके बाद ये पढ़ना, वाई द लंडन ऑफ द फिनिशिंग सेंटर, राइट वाई द फंक्शन ऑफ गुमास्ता, कभी कभी आता है गुमास्ता क्या होता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना है कि सारे में आपको 2-2 नंबर वाले A to Z कवर करा दूंगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला था आपका, अगला चैप्टर 5th है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें आप लोग देखिए बच्चे लोग, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना आपको व्हाट इज़ वेलम, व्हाट मीन बाय द प्लैनेट क्या होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ व्हाट मीन बाय द प्रोटेक्ट एंड रिफॉर्मेशन, अलार्म्स क्या होता है, चैप बुक, और चैप बुक चैम्पेन पढ़ लेना, डिस्पोजिटिव पढ़ लेना, गाथा गीत क्या होता है ये पढ़ लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर से, आप इतना ही कर लीजिए सफिशेंट है। आता है आपके पास चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में आपको मैं बता देता हूँ, चैप्टर 6 में हम आपको क्या पढ़ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में देखिए आप, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सोल एंड फाउंड इन द इंडिया, व्हाट मीनिंग द सोल इरोजन, इरोजन से पक्का क्वेश्चन आएगा। विंड इरोजन क्या होता है। फिर उस अंडरस्टैंड वाला सोल कंजर्वेशन क्या होता है, भंगार क्या होता है, एलिमेंट सॉइल क्या होता है, ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये पक्का आपसे पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट मीन बाय द रिसोर्स क्या होता है, एजेंडा 21 क्या होता है, ये सॉइल से पक्का पढ़ना, रेड सॉइल, लिटरल सॉइल। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 2-2 लाइन के आंसर पढ़ना, 2 मार्क्स में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। भंगार और खादर आप अच्छे से कर लेना। चैप्टर 6 के बाद आपको चैप्टर 7 में नहीं आ रहा है 2 नंबर का, चैप्टर आपका 8 में भी नहीं आ रहा है। सीधा अपन आते हैं चैप्टर आपका 9। तो 9 आपका क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से आएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आपका ये वाला पढ़िएगा आप, व्हाट मीन बाय द कैश क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन इज द क्रॉप कैश क्रॉप, वाई द जूट कॉल द गोल्डन फाइबर। फिर आएगा जंपिंग एग्रीकल्चर नाउन एज कमर्शियल एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद आता है ये सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। फिर खरीफ और रबी की, इसमें आप इंडिफरेंस पढ़ना है। फिर प्रीमिटिव सब्सटेंस और कमर्शियल, ये आपको अच्छे से करना है। चलिए चैप्टर 9 तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 9 के बाद आपका चैप्टर 10 में भी नहीं, 2 मार्क्स का नहीं आ रहा। 10 के बाद आपका आता है 11। तो 11 चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप 11 चैप्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग ही क्या होता है ये पढ़ना है। व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हम बात करें व्हाट इज़ द इंडस्ट्री। फिर वेयर कैन आयरन स्टील इंडस्ट्री बी सेटअप। उसके बाद आएगा राइट टू इल इफेक्ट ऑन एयर पोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद आपको ये पब्लिक इंडस्ट्रियल और प्राइवेट पढ़ लेना है। या थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, वाट द कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होता है, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो आपका ये बता दिए चैप्टर 11 की बात हो गई। 11 के बाद आपका आ रहा है अगला चैप्टर 12 से। तो चैप्टर 12 की बात करेंगे लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये देखिए आप लोग, इसमें आपको ध्यान रखना है वर्ड मीन बाय द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द पवन हंस वाला। फिर उसके बाद यह डिजिटल इंडिया क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इम्पैक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हेन द एयर पोल्यूशन, वाई द लॉन्गेस्ट हाईवे, टनल ऑफ द वर्ल्ड। ये इतने आपको ये सब अच्छे से रीड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। आया तो चैप्टर 12 तक आपको बता दिए। 12 के बाद आपका सीधा आएगा बेटा चैप्टर 16, पावर शेयरिंग से भी नहीं, चैप्टर 16 फेडरलिज्म से भी नहीं, चैप्टर 15 से भी नहीं, 16 की हम बात करते हैं। चैप्टर आपका 16 आपका है पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में तो आपको क्या पढ़ना है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है ये पढ़ लेना। व्हाट वे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें आपको 2 पढ़ना है मात्र। कितने पढ़ लेना, 6 दिए, 6 में से कोई से भी आप 2 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है व्हाट वे आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, के 3 मेन कंपोनेंट कौन से हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी, नेशनल पार्टी, बर्लुस्कोनी वाला पढ़ना, डिफेक्शन पढ़ना, एफिडेविट क्या होता है, अलायंस और द फ्रंट वाला, जनरल इलेक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर एक उसके बाद अगर बात करता हूँ ये आएगा रीजनल पार्टी और एक नेशनल पार्टी, इसमें 2 डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद आपका चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट करा दिया, 16 के बाद आपको पढ़ना है चैप्टर आपका 17 की बात करता हूँ, है ना। 16 के बाद आएगा 17। तो 17 में क्या है आपका आउटकम ऑफ, उसके बाद आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, 17 चैप्टर है।
तो इस 17 में से आपको क्या पढ़ना है भैया, ये देखिए यहाँ से पढ़ना है आपको। व्हाट डू यू मीन डिक्टेटरशिप, राइट रीजन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक इन टाइम द डिसीजन। फिर ऑन द फैक्टर डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड हो जाएगा। व्हाट वर द सोर्स ऑफ यू द गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। फिर डेमोक्रेसी कंसिडर। फिर एक ये वाला पढ़ लेना। इसमें भी मात्र मैं तो अगर 2-2 नंबर वाले में आपको ज़्यादा ना तो लिखना है और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 18 में नहीं आ रहा है। 18 के बाद आता है चैप्टर आपका सीधा आएगा 19। तो चैप्टर 19 क्या है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूँ। तो इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जैसे मान लीजिए यार जीडीपी क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये पढ़ना है। ऑर्गेनिक होता है, अनऑर्गेनिक होता है, पब्लिक, प्राइवेट, और एक आपका मनरेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको इसी से आपको आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपका सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात, तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता होना चाहिए कौन कौन आता है। एग्रीकल्चर, फिनिशर, माइनिंग। सेकेंडरी में क्या होता है आपका, कंस्ट्रक्शन वर्क आएगा, वीविंग, क्लॉथ मेकिंग, मशीन फ्रॉम आयरन। टर्टरी सेक्टर में क्या, बैंक, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल, इंडस्ट्री, हेल्थ सर्विस, ETC, ये आपका आएगा। फिर उसके बाद आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अच्छे से करना, 2 डिफरेंस। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा, मनरेगा के बारे में पढ़ना। पब्लिक और प्राइवेट, ये अच्छे से पढ़ना, पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला, गिव एन एग्जांपल इज द प्राइमरी सेक्टर इन टेरिटरी। उसके बाद व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लीजिए आप। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक सेक्टर होता है। राइट टू वे द जनरेटर एम्प्लॉयमेंट अन अर्बन एरिया। तो ये थे आपके चैप्टर 19 तक मैंने आपको बता दिया, 20 में नहीं है। उसके बाद 2 मार्क्स का एक लास्ट चैप्टर बच रहा है आपका 21। तो इसमें आपको क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एक WT अच्छे से पढ़ना है आपका। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो इतना बड़ा ना पढ़ के एक छोटा सा भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, 2 से 3 लाइन का। हाउ वुड द फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ एंड हेल्प कंपनीज। फिर इसके बाद पढ़ना वेयर वाज द मल्टीनेशनल कंपनी स्टेब्लिश्ड। फिर आएगा तुम्हारा क्या, राइट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंडिया, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका ग्लोबलाइजेशन का। फिर आता है आपका बेटा सीधा सा आपका यहाँ से क्या है, व्हाट वाज द मेन मीडियम ऑफ द कनेक्टिंग द कंट्रीज इन द पास्ट। व्हाट इज मीन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। which consumer suggest has benefit the most from the globalization. What is the division of labors. Which industry have the bad effect of the globalization. फिर write the name of 2 multinational company which are the factory of the promoting of globalization. तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको बताया। एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ लेना, WT क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश में सारे के सारे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। और आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, सब्सक्राइब करना है और प्ले स्टोर को से आपकी हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना, डुग्गू कोचिंग सेंटर को। और आज नाइट में ज़रूर आपको आना है सभी को, 10 बजे आपसे मिलते हैं नाइट में। तो इतने 2-2 नंबर वाले कवर कर लेना। और नाइट में आपको मैप बताएंगे, 3 नंबर वाले IMP क्वेश्चन और 4 नंबर वाले IMP क्वेश्चन आपको देंगे।